बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इतवार है और इतवार के दिन मेरा और आपका जो है वो मुलाकात होती है और मुलाकात होती है किसी सियासी गुफ्तगू के बगैर, किसी चीज़ के बगैर। आपके सवालात और मेरे जवाबात जो मुझे सबसे ज़्यादा, मैं यकीन माने कि इस चैनल को बनाने के बाद जो सबसे मेरे लिए इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग जो चीज़ होती है वो ये इन सवालात के जवाबात जो है वो देना होता है, आपके मसाइल को हल करवाना होता है। बिस्मिल्लाह करते हैं और आज पहला जो है वो बहुत एक बुरा वाक़या जिससे हम इसका आगाज़ करेंगे और वो ये है कि कुछ दिन पहले झंग फैसलाबाद रोड के ऊपर जो है वो एक रोड एक्सीडेंट हुआ, जिस एक्सीडेंट में 14 अफराद जो है वो अपनी जान से गए। और इसमें शेख शहजाद साहब ने ये सवाल भेजा है और उन्होंने कहा है कि दिस इज़ बिकॉज ऑफ सिंगल रोड। A year before, Chief Minister Punjab posted on our Facebook that this road was going to be doubled, but no work. और वो कह रहे हैं कि फंड्स जो हैं वो भी एलोकेट कर दिए गए थे टोबा टेक सिंह की डिस्ट्रिक्ट को, और जो है अभी तक इस पे काम शुरू नहीं हुआ। तो ये बहुत अफसोसनाक बात है। इसको मैं अभी चेक करूँगी, ख़ुद मैं डीसी से बात करूँगी, किसी को कहने की बजाय कि डीसी साहब जो है ये क्यों है कि अगर पैसे भी उनको मिल गए हैं, अगर देखिए गवर्नमेंट ये करती है ना, गवर्नमेंट ने खुद जाके तो सड़क नहीं बनानी, उसका काम है पैसे दे और ताकि जल्दी से जल्दी काम हो सके। और ये रोड क्यों नहीं बनी? यकीनन उनकी बात दुरुस्त है कि इस रोड को अगर जो है वाइडन कर दिया जाए तो इस तरह के इंसिडेंट से बचा जा सकता है। और ये बहुत बहुत तकलीफ देह इंसिडेंट था। चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से, अपनी तरफ से मैं जितने भी लवाहिकीन हैं इन तमाम लोगों के, उनके साथ दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार जो है वो मैं करती हूँ। अल्लाह पाक किसी भी इस किस्म के नाखुशगवार सानेहात से सबको महफूज रखे और प्लीज़ खुदा के वास्ते ये वैगन वाले हों, उन सबको खुदा के वास्ते तरीके से जो है वो गाड़ी चलाया करें। और धुंध के अंदर अब जब हालात ख़राब हैं, मौसम जो है वो धुंध का है, उसका है, उसमें तेज़ रफ्तारी जो है वो यकीनन जान लेती है। इसको जो है मैं खुद ज़ाती तौर पर इसको टेकअप करूँगी। उसके बाद जो है नाम नहीं लिखा। मैम जी, मेरी अम्मी एक बेवा खातून है, मेरी बहन के दोनों हाथ कोहनियों तक कटे हुए हैं और इसको कोई सरकारी वजीफ़ा नहीं मिलता। मैं इसका सहारा हूँ। मैंने मैट्रिक और दरस निज़ामी का कोर्स किया, मुझे नौकरी की अशद ज़रूरत है। बेटा, आपने नहीं बताया कि आप कौन से शहर से आपका ताल्लुक़ है। मैं हर दफ़ा मुख्तलिफ़ नौकरियाँ जिसके अंदर बहुत सारी तालीम की ज़रूरत नहीं होती, आपने कहा है कि आपने मैट्रिक किया हुआ है। मैंने कल जो है फैसलाबाद और साहिवाल के हवाले से, जहाँ मैट्रिक तालीम के लिए हवाले से बहुत सारी नौकरियाँ आई हैं, मैं दोबारा जो है वो अपनी टीम से कहूँगी कि यहाँ साथ-साथ वो डिस्प्ले भी कर दें, वो दोनों जो नौकरियाँ हैं। अगर आपका ताल्लुक़ इर्द-गिर्द के किसी इलाके से है तो यहाँ ज़रूर अप्लाई करो बेटा, आपको जो है अल्लाह करे कि वहाँ नौकरी मिल जाए। और दूसरा, आपकी बहन के बारे में भी जो आपने कहा है, उनकी भी डिटेल्स जो है मेरी टीम को मैं कहूँगी कि इनसे ज़रा डिटेल ले लें। मैं जो हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है बहुत अच्छा काम कर रहा है इस हवाले से। चीफ मिनिस्टर का एक प्रोग्राम है जिसमें मसनूई अज़ा जो है वो लगाए जाते हैं इस तरह के ही लोगों को जिनकी किसी न किसी हादसे की वजह से बाजू या टांग या कुछ जो है वो नहीं होती। और आपको याद होगा कि एक इवेंट भी चीफ मिनिस्टर साहिबा का हुआ था जिसमें एक बच्चे को जो है वो बाजू लगाया गया था और वो बच्चा ऐसे उसको लग रहा था जैसे वो दोबारा उसका दुनिया में जन्म हुआ है, वो अपने हाथ को महसूस कर रहा था। ये कोशिश करते हैं कि आपकी बहन के लिए भी ये काम करवाया जा सके। उसके बाद वो कह रहे हैं, मैं माज़ूर हूँ, तालीम के महकमे में क्लास 4 का मुलाजिम हूँ, घर से काफ़ी दूर हूँ, नज़दीक ट्रांसफ़र करा दें। तो भाई अपना कोई नाम, कोई आपका इलाका, कोई चीज़। और वैसे भी ये जो डिसेबिलिटीज़ हैं इसके ऊपर तो वैसे भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जो हमारे इस तरह स्पेशल लोग हैं उनको उनके नज़दीक के इलाकों में ही पोस्ट किया जाए। तो ये डिटेल्स अगर आप भिजवा दें तो हमारे लिए आसान हो जाएगा आपके बारे में बात करना। उसके बाद वो कह रहे हैं कि हैप्पी न्यू ईयर, बहुत शुक्रिया। पूरी टीम को भी, बच्चों आप सबको भी हैप्पी न्यू ईयर आया। वो कह रहे हैं कि एंजॉइंग, होप यू ऑल आर वेल एंड एंजॉइंग देमसेल्व्स। एंजॉय तो मतलब पता नहीं, बहरहाल वेल ठीक है। हाँ जी, क्योंकि ये काम करते हुए एंजॉय करने का टाइम तो कट ही मिलता है। अच्छा जी, 2 रिक्वेस्ट हैं उनकी। एक तो वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ पोस्टल स्टैम्प एज मेमारे पाकिस्तान, वाओ, लिस्टिंग ऑल हिज वर्क्स कंट्रीब्यूशन इनिशिएटिव्स जो हैं वो कह रहे हैं जारी करें।
और उनकी कंट्रीब्यूशन जो है कंट्री की डेवलपमेंट के लिए बियॉन्ड ऑर्डिनरी है, मस्ट बी एक्नॉलेज एंड अप्रिशिएटेड। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ब्रिलियंट आइडिया, और इसको मैं ज़रूर टेकअप करती हूँ। और दूसरा उनका यह है, इज़ देयर एनी ऐप ऑफ पंजाब गवर्नमेंट वेयर लिंक्स टू ऑल सर्विसेज इनिशिएटेड बाय मरीम नवाज़ गवर्नमेंट कैन बी फाउंड टुगेदर। मुख्तलिफ जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनकी भी वेबसाइट्स के ऊपर ये चीज़ें मौजूद होती हैं। चीफ मिनिस्टर साहिबा की अपनी जो टीम है उसकी भी वेबसाइट, और अब तो बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो है वो भी अपनी वेबसाइट लॉन्च करने जा रही है, और आपको तमाम ये इनिशिएटिव्स वहाँ पर एक साथ जो है उस जगह पे मिलेंगे। बस मैं चीफ मिनिस्टर साहबा का इंतज़ार कर रही थी कि वो इनॉग्रेट कर दें। हमारी जो वेबसाइट है वो तैयार है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से की वेबसाइट से आपको सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद एक जो है वो मौजू है गांव तूड़ वड़ाइच की अराजी है, वो गैर ज़रूरी एक्विजिशन और आबादियों को मिसमार करने से रोकने की इस्तदा है। वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ मेडिकल सिटी की आड़ में, कितनी बुरी बात है भाई, मेडिकल सिटी की आड़ में क्या होता है? मेडिकल सिटी एक बन रहा है, उसको बनना है, और उसमें 12 नए हस्पताल बनने हैं, वो हस्पताल जिनका पूरे मुल्क में अभी तक कोई इलाज नहीं है, और स्टेट ऑफ द आर्ट वहाँ पर जो है वो बननी है। वो कह रहे हैं कि जी ये गैर मंतकी है, ज़रूरत से कहीं ज़्यादा ज़मीन है। भाईजान आपको जो है ये घर बैठ के पता चल गया है कि ये गैर ज़रूरी है और ज़्यादा ज़मीन है। प्यारे भाई 12 हस्पताल बनने हैं, इसमें सराय बनने हैं जिसमें लोग आके रह सकेंगे, जो पेशेंट्स के अभी जो हस्पताल एग्जिस्टिंग हस्पताल हैं, आप ज़रा वहाँ देखें, जो तकलीफ़ होती है देख के कि लोग पार्क्स में बैठे हुए हैं, लोग जो है वो छोटी-छोटी जगहों के ऊपर वो खुद ही कंबल वंबल बिछा के इतनी ठंड के अंदर भी बैठे होते हैं। तो ये नए हस्पताल बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट, हर तरह की फैसिलिटी, कैफेटेरियाज़, जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए होटल, जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए सराय, तो ये तमाम एक पूरा सिटी बनने जा रहा है। तो भाईजान सिटी के अंदर इतनी ज़मीन चाहिए होती है, ये एक अस्पताल नहीं बन रहा। तो बराए मेहरबानी जो है वो ये ऐसे ना करें, और ये जो अगर आपकी वो कह रहे हैं कि एक्विजिशन को सिर्फ 5000 कनाल तक महदूद किया जाए। दूसरी भाई बात ये होती है कि देखिए जहाँ अस्पताल या इस तरह के मेडिकल सिटी बनते हैं ना, उसको एक्सटेंड करने की भी जगह आपने रखनी होती है। हमें नहीं मालूम कल को यहाँ पे पेशेंट प्रेशर कितना होगा, कितने लोग यहाँ इलाज के लिए आएंगे, इसको एक्सटेंड करना होता है। और फिर यह है कि अस्पताल की बाउंड्री के साथ ही तो आबादी शुरू नहीं ना हो जाएगी। अस्पताल के इर्द गिर्द जो है एक पार्क का बनाना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे अच्छा माहौल क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, इसकी डिटेल में मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती, लेकिन यह है कि अगर तो आपको इस एक्विजिशन के अंदर कोई एतराज़ हो, कोई उसकी प्रोसेस के अंदर एतराज़ हो, बिल्कुल मैं हाज़िर हूँ, हम सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये मेडिकल सिटी आप भी दुआएँ, आपको भी दुआएँ मिलेंगी, जिन जिनों की ज़मीन इसमें इस्तेमाल होगी, आपको यकीनन पैसे दे के जो है आपकी ज़मीन ली जाएगी, आपको मतलब बगैर पैसों के तो नहीं जो है वो किया जाएगा। अच्छा, उसके बाद मेहरबानी होगी मसला हल करा दें। अच्छा जी, क्या मसला है? मसला ये कि महकमा हाईवे में क्लर्क हैं और 4 मरले को 17 मरले करवाए हैं। अच्छा, गुलाम रसूल जो है उसने करवाए हैं, वो क्लर्क है और उसने 4 मरला से 17 मरले कराए हैं। अच्छा, मुनीर पटवारी से मिलकर 2 कनाल पे कब्जा किया हुआ है। एंटी करप्शन में दरख्वास्त भी दी थी, कुछ नहीं हुआ, मुलाजम है इस वजह से। अच्छा भाई देख लेते हैं। एक तो ये भी होता है कि कई दफ़ा मैंने कई दफ़ा कहा ना कि मैं आपको अच्छी नहीं लगती तो सर मेरे खिलाफ एक दरख्वास्त पाओ, ये भी होता है, ये नहीं होना चाहिए। और अगर ये जस्टिफाइड है तो यकीनन इसको बिल्कुल चेक कराना होना चाहिए। अच्छा जी, मौसम सरमा की छुट्टियों में स्कूल बच्चों को बुलाने की शिकायत करनी है। अच्छा वाह, उन्होंने स्क्रीनशॉट भी भेजा है। उन्होंने कहा है कि जमात अव्वल ता जमात हश्तम 8वीं को कहते हैं ना, हाँ 8वीं को कहते हैं। देखिए मुझे आती है, ऐसे नहीं बात। बरोज़ जुमेरात जो है सालाना इम्तिहान की तैयारी के लिए स्कूल का आगाज़ किया जा रहा है। अब ये कौन सा स्कूल है भाईजान, ये मैं नहीं समझ पा रही हूँ। ये कोई प्राइवेट स्कूल है, ये सरकारी स्कूल है, ये कौन सा स्कूल है? इसकी डिटेल्स जो है वो चेक करा लेते हैं। इतनी ठंड के अंदर बच्चों को यकीनन जो है वो जो छुट्टियाँ इसीलिए दी जाती हैं कि वो महफूज रह सकें। तो ये चेक करा, अगर आप डिटेल्स भेज दें तो हम इसको चेक करा लेते हैं। उसके बाद मेरे घर की तरफ जो सड़क जाती है वो कच्ची है, बारिश के दिनों में बहुत मुश्किलात होती हैं। और ये ज़िला भावलपुर की बात है। तो भाईजान ये जो है वो कह रहे हैं सोलिंग या टफ टाइल लगवा दें।
अब ये सड़क के ऊपर सोलिंग या टफ टाइल तो लगती नहीं, मुझे समझ नहीं आई। सड़क तो सड़क होती है ना, सड़क पे तो फिर सड़क की तरह बनती है, और उसके ऊपर जो है वो गली के अंदर सोलिंग या टफ टाइल लगती है। तो ये इसको चेक करा लेते हैं, क्योंकि अभी जो पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम है चीफ मिनिस्टर साहब का, इसका आगाज़ हो चुका है। वो जो है उसके अंदर क्या क्या, उसके अंदर खैर बड़े बाज़ार, बड़ी ऐसी जगह जो बहुत बारिश में दब जाती हैं। अब हर एक के घर के सामने वाली जो सड़क है ना, वो शायद अभी जो है वो ना बन सके, और हमारी ज़्यादा वो सैलाब की वजह से भी आपको मालूम है कि एक डेवलपमेंट प्रोग्राम जो बहुत बड़ा हमारा डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वो भी बहुत सारे पैसे जो हैं वो सैलाब के भाइयों बहनों की तरफ डाइवर्ट करने पड़े। उसके बाद उनकी भी सड़क टूटी हुई है जी, दूसरे भाईजान की, और वो तांदलिया वाला ज़िला फैसलाबाद है। और वो कह रहे हैं कि सड़क की लंबाई तकरीबन 7 किलोमीटर बनती है, इसको कार्पेट बनवा दें। इसको भाई चेक करा लेते हैं फैसलाबाद वालों के साथ कि ये सड़क क्यों नहीं बनी है। उसके बाद भाई जुनैर अहमद तूर साहब हैं, शुक्र है किसी ने नाम तो लिखा। वो कह रहे हैं गांव यूनियन काउंसिल ऑफिस जो है उसमें कोई पुख्ता सड़क नहीं है, एक सोलंग लगा था, हम जलील हो गए हैं। तो ये जो भाईजान सोलिंग वाला जो है ना, एक्चुअली ना ये जो जो ये तमाम इलाकों के अंदर जो जिस तरह से लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ, जिसमें लाहौर की कोई 6,000 समथिंग गलियाँ पहले फ़ेज़ में और 8,000 समथिंग गलियाँ दूसरे फ़ेज़ की, ये जो कंप्लीट हुई इंशाल्लाह ताला, तमाम पंजाब के जो इलाके हैं उनको भी इसी तरह जो है इसी तर्ज के ऊपर जो है वो बनाया जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द ये भी हो जाएगा। कसूर के पसमानदा इलाके से, वैसे कसूर तो बहुत मॉडर्न हो गया, लाहौर का हिस्सा हो गया, पसमानदा तो आजकल रहा नहीं हो, लेकिन नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। मैं कसूर के अंदर भी जो बहुत रिमोट इलाके हैं उनके अंदर जो है वो पसमानदगी है यकीनन, और जो दरिया सतलुज के करीब है, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। और हालिया सर्वे से वो कह रहे हैं कि हमारी जो है वो डेटा भी लिया है लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिला है। ये भाई मैं चेक करा लेती हूँ, और ये आज पीडीएमए वालों को भेजते हैं कि आप लोगों को जो है अगर आपकी कोई रकम रिलीफ की बनती है तो आपको क्यों नहीं मिली। वैसे जितना हिसाब लगाया था हुकूमत ने पैसे देने के लिए, मुझे याद आ रहा है कि अभी हमने 2 दिन पहले 3 दिन पहले एक समरी साइन की है कैबिनेट ने, जिसके अंदर एडिशनल फंड्स मांगे थे पीडीएमए ने। तो मेरा ख्याल है कि जो पैसे पहले 200 बिलियन के करीब तकरीबन शायद था, वो एग्जॉस्ट हो गया होगा, तो उनको नए पैसे चाहिए थे, वो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अलाउ कर दिए हैं। तो अब मेरा ख्याल है जो लोग पेंडिंग रह गए हैं उनको बहुत जल्द ये पैसे मिल जाएंगे। उसके बाद वो कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मियांवाली तहसील पिपला का रिहायशी इल्मदीन हूँ। अच्छा जी। वो कह रहे हैं कंप्यूटराइज नहीं हुआ भाई, बहुत जल्द कंप्यूटराइजेशन जो है अराजी की बहुत तेज़ी से इस पे काम हो रहा है, और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में ये कंप्लीट भी हो चुका है। आपकी जो है वो आपने कब्ज़े की बात की है, तो कब्ज़े के ऊपर आपको पता है वो, हाँ जी, कोर्ट में है, और उन्होंने जो है वो कुछ भी करने से मना किया है। तो दुआ करें कि अल्लाह पाक आप सबके हाल पे रहम फरमाए, और हाई कोर्ट से हमें कोई अच्छा फ़ैसला मिल जाए जिसमें हम जैसे जल्द अज़ जल्द लोगों को कब्ज़े दिला रहे थे वो मुमकिन हो पाए। उसके बाद मोहम्मद मुरसलीन, नाम बहुत अच्छा है बेटा आपका। वो कह रहे हैं गरीब मगर मेहनती तालिब इल्म हूँ, मेडिकल फील्ड में इंसानियत की खिदमत करना चाहता हूँ, मैं डिप्लोमा इन इंतज़िया करना चाहता हूँ। गुड। तो सरपरस्त की आमदन इंतहाई महदूद है, और डिप्लोमा की फ़ीस जो है वो कासिर हैं करने से। इसमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो हमारा हॉनहार स्कॉलरशिप्स हैं उसमें अभी जो चीफ मिनिस्टर साहब ने उसमें ऐड किया है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेज, वो भी इसके अंदर उन्होंने शामिल किए हैं, और इसको जो है ये आपका केस उसके अंदर फॉल करता है कि नहीं, तो मैं ये पता करा लेती हूँ। और अगर जो है ये मुझे नहीं पता आपने ये अभी कब भेजी थी ये सवाल, और अभी महीना पहले गालिबन ये फ़ैसला हुआ है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं उनके बच्चों को भी और प्राइवेट जो दूसरे कॉलेजेस हैं उनके बच्चों को भी इसमें शामिल किया जाए। तो आई होप कि आप ये ज़रा बेटा देखते रहो, जो हॉनर स्कॉलरशिप्स की वेबसाइट्स हैं ना उसको चेक करते रहो। मेरा ख्याल है कि वहाँ पर आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकता है। उसके बाद जो आगे चलते हैं जी, ये है तनज़ली यहाँ तरक्की। अच्छा,
सब महकमों ने इस्लाहात अपनाई हैं तरक्की के वासा जो है वो कह रहे हैं कि वो नहीं हो रहा मेरे प्यारे भाई। वो कह रहे हैं कि वासा जो है वो तनज़्ज़ुली का शिकार है मेरे प्यारे भाई। वासा को तो पूरे पंजाब में एक्सटेंड कर दिया गया है। बाय द वे पहले जब चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो गवर्नमेंट संभाली थी और जो पहली ब्रीफिंग उनको हुई थी उसमें पता चला था कि सिर्फ 23% जो लाहौर का पोर्शन है सिर्फ वासा वहाँ तक महदूद था। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह वासा को जो है वो तमाम शहरों तक एक्सटेंड किया जा रहा है और आपको जो है वो आपका ये कहना कि जी वो पैसे ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, कोई स्पेसिफ़िक किसी के बारे में आपकी शिकायत है, तो वो ज़रूर भिजवाएँ। लेकिन एक ही मतलब उससे छड़ी से हाँक देना और कह देना तनज़्ज़ुली का शिकार है, काम ही नहीं हो रहा, ये नामुनासिब है। वासा बहुत अच्छा, बहुत बेहतर, बहुत एफ़िशिएंट काम कर रही है। उसको नए रिसोर्सेज़ दिए हैं, चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने नई मशीनरी लेके दी है। सो कोई स्पेसिफ़िक अगर आपकी किसी बंदे के बारे में आपको गुस्सा चढ़ा हुआ है, तो उसका नाम बता दें, तो फिर हम चेक करा लेते हैं। अच्छा जी, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था 2022 में, हालात ऐसे हैं, हर माह मेडिसिन नहीं दे सकते, मेहरबानी फ़रमाएँ मदद करें। अच्छा, ये मेरा ख़्याल है किडनी की तो अद्वियात फ्री अद्वियात में शामिल शायद नहीं है। आप इसकी स्पेसिफ़िकली जो है वो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा के नाम पे एक दरख़्वास्त मुझे भिजवाएँ। मैं चीफ़ मिनिस्टर ऑफ़िस में जो है इसको जमा कराती हूँ कि इसमें मेडिसिन के लिए आपकी हेल्प की जाए। उसके बाद सेक्रेटरी साहब महकमा औक़ाफ़ पंजाब दरख्वास्त बराए ओपन बोली ठेका हक मालकाना हज़रत सखी सरवर। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ठेका जो है वो पता नहीं अब ये ठेकों का, हालांकि हमारी जो पंजाब के अंदर जो ई टेंडरिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। यहाँ पर कोई भी अब सामने से ना किसी को ठेकेदार का पता होता है ना कुछ, वो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और ऑनलाइन जो है वो बोली होती है और ठेके जो है मिलते हैं। तो भाई ये आपकी मेरा ख्याल है कि दरख्वास्त पुरानी है। उसके बाद वो क्या है, चक बेली ख़ान को तहसील का दर्जा। भाईजान पहले बहुत मतलब जो तहसीलें बनी हैं उनको पहले ठीक कर लें। ये अगर हर एक चक को तहसील बनाने लगे, आपको पता है तहसील बनाना कोई मज़ाक नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद एक बच्ची का वो कह रहे हैं बर्थ सर्टिफ़िकेट की दरख़्वास्त दी थी, सेक्रेटरी ने बिला वजह रिजेक्ट कर दी है। क्यों? वो जो है एक्शन लिया जाए। ये ज़रा यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी का ये अब देखें ना, अब यूनियन का आपने नाम नहीं लिखा और वो कौन सा बंदा है वो कर रहा है। अगर आप डिटेल भाई लिख दिया करें प्लीज़, फॉर गॉड सेक, मैं बार बार हर इतवार को आपसे गुजारिश करती हूँ कि डिटेल लिख दिया करें। तो इसको चेक कराते हैं ये कैसे हो सकता है। आपने चाहता अपना घर में मार्च में दरख्वास्त दी थी, अभी तक कॉल में SMS नहीं आया। तो भाई मेरा ख्याल है कि आपकी चूँकि आई डोंट नो किसी न किसी ऑब्जेक्शन की वजह से आपको अभी तक जो है वो पता नहीं चला, अदरवाइज़ इतना टाइम लगता नहीं है। उसके बाद चीफ मिनिस्टर शिकायत सेल के अंदर जो है वो उन्होंने बैंक ऑफ पंजाब की गफलत और दानिस्ता ताख़ीर के बारे में बाज़ाब्ता शिकायत जो है वो जमा कराई है और वो कह रहे हैं मेरी फैक्ट्री के तमाम रजिस्टर वर्कर्स को कार्ड मिल चुके हैं, मुझे नहीं मिला। तो एक मज़दूर की जो है ये दरख्वास्त है और हाशमी पेपर मिल, यकीनन ये कोई प्राइवेट पेपर मिल है, उसके बारे में ये जो है, लेकिन इसको महकमा लेबर को भिजवा देते हैं। निम्रा हफ़ीज़ अब्दुल हफ़ीज़ की बेटी हूँ, हमारे पास कोई ज़मीन नहीं, हमारे पास ज़मीन है इसका कोई रास्ता नहीं है, कई दफ़ा दरख्वास्तें दी, रास्ता तलाश करने की कोशिश की, हमें अपनी ज़मीन तक पहुँचने का रास्ता नहीं मिल सका। मुझे समझ नहीं आई इसका मतलब क्या है। लोग हमारी फसलें इस्तेमाल करते हैं, क्या ये मामला हल हो सकता है? निम्रा हफ़ीज़ ज़मीन है, उसका कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, मैंने चेक किया है और मुझे ये पता चला है कि ज़ाहिर है जब ज़मीनें जॉइंट होती हैं तो आपको अपने रास्ते के लिए थोड़ी-सी ज़मीन जो है वो ख़रीदनी पड़ती है, बिकॉज़ इर्द-गिर्द लोगों की भी ज़मीन होगी ना, जिसके बीच में से आपको थोड़ा-सा रास्ता जो है वो उसके लिए जगह लेनी पड़ती है। या वो जो पगडंडियाँ सी बनी होती हैं 2 खेतों के बीच में, अब उसका क्या प्रोसेस होता है, ये चेक करा लेते हैं। मुझे फ्रैंकली इसके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं। अच्छा जी, वाह भी वाह! मैडम जी, मैं इमरान खान का बहुत बड़ा फ़ैन था, मगर हमारी बहुत ज़्यादा गलत सोच थी। भाई तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, बहुत देर की मेहरबान ते आते मुल्क नूं तुसीं अग लवा ली, मुल्क दी तबाही फरवा ली, उस तो बाद तुहानूं ख्याल आया कि इमरान खान गलत था। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपको भी ये ख्याल आ गया। आपका और मरीम नवाज़ साहिबा का काम देखकर बहुत खुशी हुई, हम आज से आपकी सपोर्ट करेंगे। अच्छा जी, बहुत मेहरबानी। और वो कह रहे हैं कि अपनी घर जो है वो अपना घर, अपनी छत जो है आसान तरीके से मिलेगा कैसे, ये समझा दें।
प्यारे भाई, अपनी शायद अपना घर जो है वो एक बगैर सूद के 15 लाख रुपए का लोन होता है उन लोगों के लिए जिनके पास अपनी कोई छोटा-सा प्लॉट मौजूद है। वो 1 मरले से लेकर 10 मरले तक जितना भी आपका प्लॉट अगर मौजूद है, उस प्लॉट के ऊपर आप घर बनाने के लिए पैसे ले सकते हैं। 14,000 रुपया उसकी जो है वो इंस्टॉलमेंट होती है महीने की, पहले 3 महीने कुछ देना नहीं होता और 9 साल के अंदर ये पैसे पे करने होते हैं। तो इसमें इस 14 हज़ार है, इसमें एक कमरा जो है वो नहीं किराए पे आजकल लिया जा सकता, तो पूरा घर जो है वो इस पे अल्हम्दुलिल्लाह इस वक़्त कोई 1,25,000 के करीब जो है वो घर ज़ेर तकमील थे, जिसमें से कोई 35,000 के करीब जो है वो घर पूरे कंप्लीट हो गए, 35 से 40,000 के बीच में, और लोग अपने-अपने घरों में शिफ्ट भी हो गए। तो भाईजान ये तरीका है अपनी छत अपना घर में अप्लाई करने के लिए। उसके बाद सलाम सिस्टर, आई एम वेरी हेल्पलेस एंड माय डैड वाज किल्ड बाय अ लैंड माफिया। माय प्रॉपर्टी हैज़ बीन occupied by this mafia. I can come to my homeland because a threat of killing. My village is Gujina, no तहसील डिस्ट्रिक्ट शहूपुरा। अच्छा, और ये बाहर से ये को ओवरसीज़ हैं। उन्होंने ये लिखा है, प्यारे भाई मुझे बहुत अफसोस हुआ आपके बारे में पूछ के सुन के कि इस लैंड माफिया की वजह से आप मुल्क में भी वापस नहीं आ पा रहे हैं और आपके वालिद साहब को भी जो है वो कत्ल किया गया होगा। मैंने जैसे पहले गुजारिश की, आपको पता भी होगा कि जो एक हमने लॉ बनाया था वो इस वक्त कोर्ट के अंदर लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के सामने सब जुडिस है, और उस जो है वो कानून के तहत हमने कोई 5,044 जो है वो कब्ज़े लोगों को छुड़वा के दिए थे और घंटों में जो है वो लोगों के मसाइल हल हो रहे थे। लेकिन उसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट की कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, ये केस अब सब जुडिस है। दुआ मांगें कि अल्लाह पाक जल्द अज़ जल्द आप जैसे बहुत सारे लोगों की दुआएं सुन ले और इस कब्ज़ा माफिया पे जो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने एक आहनी हाथ जो है वो डाला था, वो जो है वो हुकूमत आगे भी चला सके। थोड़े से वक्त में मैं चंद जो है वो क्वेश्चंस ले पाती हूँ, बाकी जो है उसका ये मतलब नहीं है कि हम उन क्वेश्चंस को देखते नहीं हैं या हम उनको इदारों को रेफ़र नहीं करते। लेकिन जब भी सवाल भेजें थोड़ी सी डिटेल ज़रूर लिख के भेजा करें, अपना नाम, जिस बंदे से आपको प्रॉब्लम है, जिस महकमे से कोई, उसकी डिटेल ज़रूर हमें ज़रूर भेजा करें। व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत करेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया कीजिए। खुदा हाफ़िज़।